हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका हैशटैग सिंह और एक और नए सफ़र की शुरुआत होने वाली है आज, वो भी मलेशिया के सफ़र की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई मलेशिया जाना है तो मलेशिया का वीज़ा प्रोसेस क्या है। मैं आपको बता दूं कि मलेशिया का वीज़ा प्रोसेस काफ़ी सिंपल है एंड इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर इंडियंस। मलेशिया आने के लिए आपको आपकी जर्नी से 3 दिन पहले MDSE भरना पड़ता है, दैट इज़ मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड। ये भरना पड़ता है और उसका प्रिंट आउट लेके आना पड़ता है। यहाँ पे बैगेज चेकिंग में अगर वो लोग पूछते तो उनको दिखाना है, वरना आपको जो मलेशियन इमिग्रेशन है वहाँ पे ये दिखाना होता है ज़रूरी, ताकि उनको वेरिफिकेशन के लिए आसानी हो और वो आपका पासपोर्ट देख के ये सब इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लें और आपको स्मूथली एंट्री दे दें मलेशिया के अंदर। और दोस्तों, अगर आप भी मलेशिया का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब जल्द से जल्द दे सकूं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। तो अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जब आप कोई कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो तो वहाँ के वीज़ा रूल्स जो है 1 महीने पहले एक बार देख लीजिए। मलेशिया में इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा ऑन अराइवल है, मगर कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि आपके जो ट्रिप के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी फ़्लाइट टिकट्स, आपकी बुकिंग्स, ठीक है। साथ में देना होता है MDAC, मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड। तो आप जब भी आएंगे मलेशिया की ट्रिप के लिए तो आप एयरपोर्ट पे MDSE का प्रिंट आउट अपने साथ ज़रूर लाइए। MDSE का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कीजिए MDSE या MDSE मलेशिया। जो फर्स्ट रिज़ल्ट आता है उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में स्क्रीन पे जो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको फॉलो कीजिए। वो फॉलो करके आप पहुंचेंगे एक फॉर्म के ऊपर, जिसके ऊपर वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे आपका नेम, फुल नेम मांगेंगे, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जो भी पासपोर्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन है सब मांगेंगे। फिर वो आपकी ट्रिप की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे कि आपकी जो फ़्लाइट है वो कौन सी है, फ़्लाइट नंबर कौन सा है। सेकंड, आपका जो अकोमोडेशन है मलेशिया में उसका नाम और एड्रेस मांगेंगे एंड देन यू हैव टू सबमिट दिस इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी आपने डाली है फॉर्म के अंदर, वहाँ पे आपको तुरंत एक ईमेल आ जाएगा, साथ में आपको मिलेगा एक पिन। तो जब आप फिर से वो मलेशियन वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा चेक रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करके आपको अपना पिन डालना है अलॉन्ग विद द पासपोर्ट नंबर, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो लोग पूछेंगे तो आप लॉगिन हो जाते हो पोर्टल में, जहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिखेगा जो आपने डाला था इससे पहले। ओके, तो उसके नीचे आप जब ब्राउज करोगे तो आपको पूरा एक समरी दिखेगा, साथ में एक PDF का आइकन दिखेगा। तो जैसे आप PDF का आइकन क्लिक करोगे तो आपका अराइवल कार्ड आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट लेके आपको यहाँ पे आना है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, विद इन 5 मिनट्स काम हो जाता है। इसके बाद मेरा इमिग्रेशन होने वाला है बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर, जो इंडियन साइड से है, एंड देन सुबह होगा मेरा इमिग्रेशन मलेशिया के अंदर, मलेशियन साइड से। तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितनी आसानी हुई, यहाँ डिफ़िकल्टी हुई, पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं लेके आया हूँ उसके बेस के ऊपर। सो फाइनली गाइस, वी हैव लैंडेड इन मलेशिया और ये आ गया अराइवल्स का गेट। और पहले होगा हमारा इमिग्रेशन, फिर उसके बाद मिलेगा हमें हमारा बैगेज। लंकावी एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन एकदम स्मूथ हुआ। उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, खाली पासपोर्ट लिया, अराइवल कार्ड के थ्रू उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन तो आ जाती है, वो खाली वेरीफाई की। फिर उसके बाद में उन्होंने हमसे जो है बायोमेट्रिक्स लिए, फ़ोटो खींची और एक स्टैम्प मार दिया जिसमें लिखा है कि भाई आप 30 डेज़ तक मलेशिया में रह सकते हो विदाउट एनी टेंशन। सो ये था मलेशियन वीज़ा का वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आगे आने वाले हैं धमाकेदार वीडियोस मलेशियन सीरीज़ के। ये चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।